गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th का जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ये पढ़ा जाएगा। और क्या है 9th चैप्टर है। इसके पहले हम लोग क्या है ट्रिग्नोमेट्रीज लेक्चर पूरा कंप्लीट कर चुके थे एसबी गुरु के चैनल पर। आप अगर नहीं देखे हैं तो इसके पहले जो वीडियो होगी ट्रिग्नोमेट्री के पूरी बेसिक फार्मूला बताया गया था, पूरा समझाया गया था, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th का 9th चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस का एप्लीकेशन क्या है, यूज़ क्या है, ये हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे क्या है कि हाइट की बात कही जा रही है तो हाइट का कहाँ पे यूज़, इसका यूज़ कहाँ पर है। जैसे आपको कभी कभी आप जाते हैं शहरों में, जाते हैं कहीं किसी ऊंची दीवारों के पास जाते हैं तो आपको मेजरमेंट करना होता है, किसी चीज़ की हाइट मेजरमेंट करनी होती है, आपको पता नहीं चल पाता था कैसे मेजरमेंट करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या है कि आप एफिल टावर पर चले गए, मान लीजिए क्या है कि आप एफिल टावर पर चले गए हैं। अगर आपको एफिल टावर क्या है कि आपकी अगर यहाँ से मान लीजिए क्या है कि सपोज दैट क्या है ये एफिल टावर है, ठीक है। अगर आपको इसकी लेंथ मेजर करनी है तो आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि आप ऊपर जाएंगे और सेंटीमीटर से जिससे नापा जाता है मेजरमेंट किया जाता है कोई एक फीता लेकर जाएंगे, आप यहाँ से मेजरमेंट करेंगे तो आपको इसकी हाइट पता चल जाएगी। ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूले होते हैं, जो टूल्स एंड टेक्निक होते हैं, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज़ की हाइट और किसी ऑब्जेक्ट के बीच का क्या है डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हम लोग डिस्कस किया जाएगा। आज हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी की। देखिए जैसे क्या है कि किसी बड़ी बड़ी घर होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, उसकी हाइट मेजरमेंट करना होता है। जो आपके ब्रिज होते हैं उसके जो पिलर्स होते हैं उसकी हाइट मेजरमेंट करना होता है। सपोज दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का कोई ऑब्जेक्ट है, आपको यहाँ से अगर ऑब्जर्व करना है, आप यहाँ से अगर देखना चाहेंगे, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो इसकी हाइट क्या है ज़्यादा होगी। आपको ऐसा लगेगा कि इसकी हाइट क्या है ज़्यादा है, तो आप किस तरह से मेजरमेंट करेंगे यहाँ से देखिएगा। जैसे क्या है कि ये आपका और यहाँ से एक डिस्टेंस है पॉइंट, ये हमारा ए है, अगर ये बी है, ये सी है, यहाँ पर ये दोनों जो होगा इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर हम यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, यही हमारी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है तो ये हमारी हाइट हो जाएगी। ए और बी हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, क्योंकि हमको मेजरमेंट क्या करना है इस पॉइंट से मेजरमेंट करना है, इस पॉइंट से मेजरमेंट करना है। जैसे ये आँख हो गई, ठीक है, इस पॉइंट से मेजरमेंट करना है। जिस पॉइंट से मेजरमेंट किया जाता है उस पर कोई ना कोई एक एंगल रहता है, थीटा रहता है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा अब हम बात कर लेते हैं क्या, जिसमें इसमें मैं इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, ठीक है। ये सब मैं बताया था। हमको बेसिकली क्या है कि इन्हीं सब चीज़ों पर काम करना है। और इसके बाद क्या होती है, एक बात आती है इसमें क्या होती है एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। इसके बारे में बात करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को उसके टॉप पर देखते हैं, नीचे से आप क्या करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के टॉप पर देखते हैं, तो वो हमारा जो नीचे का जो एंगल बनता है, इसके और इसके बीच में जो एंगल बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जब आप क्या करते हैं कोई टॉप के बिल्डिंग पर कोई व्यक्ति खड़ा है या बैठा हुआ है, आप नीचे से क्या करते हैं ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ये क्या होता है ये हमारा ऑब्जर्वर है। अगर इस बिल्डिंग के टॉप पर हम देख रहे हैं तो इसके और इसके बीच में जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा क्या कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे आप रास्ते वास्ते में जाते रहते हैं, अगर कोई बिल्डिंग के बालकनी से कोई छत के ऊपर से क्या करता है झांकता रहता है, देखता रहता है, या फिर आप उसको देखते रहते हैं, तो वो क्या बनता है आपके बीच में, जब आप गर्दन उठाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। लेकिन क्या है कि वही बंदा क्या है कि छत से अगर आपको देखेगा, गर्दन नीचे करेगा तो क्या बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। बात समझ में आ रही है। अगर जैसे ही आपकी जो नेक होगी ऊपर जाएगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो जैसे नेक डाउन होगा तो क्या बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बनेगा। जब हम कोई ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा है,
ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो दूसरी बात हम लोग को क्या पढ़ना था, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है कि मैं एक चार्ट बनाया था। चार्ट में मैंने बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा के, टेन थीटा के, कॉसेक थीटा के, सेक थीटा के, कॉट थीटा की। इसकी वैल्यू 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर एक टेबल के माध्यम से मैं समझाया था। अगर वो टेबल नहीं समझ में आया है तो पहले आप उस टेबल को देख लीजिएगा। इसके बाद क्या है कि इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको इजीली समझ में आएगा। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब तक हमारे वीडियो को आप क्या करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करवाते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन फटाफट करवा देते हैं आपको, ठीक है। चलिएगा, ये सब थोड़ी सी बेसिक हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद क्या है कि मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, 9.1 का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। आप एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन अगर समझ गए हैं तो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको बेसिकली यही सब चीज़ें बताना था कि किसका इसका एप्लीकेशन कहाँ पर यूज़ किया जाता है, फ्यूचर में क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग जान नहीं पाते, क्योंकि वहाँ तक हम लोग क्या है कि सोचते नहीं है, अपना काम बनता जाता है, वो काम तक सोचते हैं। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं तो इसका मतलब है कि हमारे और जो तल है, जो हमारी धरती है, मिट्टी है, जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसके बीच में परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोग जब थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चीज़ें सोचेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल माध्यम से सोचेंगे तो हर जगह क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, केवल अपना काम बनता है, बस हम काम निकल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं क्या, क्वेश्चन फर्स्ट में इसलिए कराने जा रहा हूँ और मतलब क्या है कि देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना, क्लास 10th बोर्ड के बेसिस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये हमको लगता है कि कम से कम मतलब क्या है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये बहुत मेजर टॉपिक है, क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में 10th मार्क्स से ये आता है। बहुत ही मेजर टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप इस चैप्टर को कर लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। आपको केवल 25 से 30 क्वेश्चन करना है। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है, उसके बाद जो मैं कराऊंगा 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा, वो बोर्ड के एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं। आप हमारे चैनल से केवल जुड़े रहिएगा, ठीक है। देखिए, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, आपको मैं क्वेश्चन तो नहीं लिखवाऊंगा लेकिन क्वेश्चन मैं पढ़ दूंगा। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल भी आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, देखिए 9.1, आपको इसके एग्जाम्पल करने हैं भाई। अगर एग्जाम्पल नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसको देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इन द क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, 20 मीटर के लंबी रस्सी पर चढ़ता है, विच इज टाइटली स्ट्रेचेस एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इन द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ठीक है। जैसे इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि एक क्या है कि सर्कस आर्टिस्ट है। जैसे मान लीजिए क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी चीज़ें हैं, और वो क्या है 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से 20 मीटर लंबी रस्सी है, ये 20 मीटर है जो टाइट है। इसके बीच का जो एंगल है ये है, जैसे मैंने यहाँ पर ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, मेड ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इसकी हाइट पूछा जा रहा है, इस पोल की हाइट पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, बहुत इजी तरीके से कर लेंगे। आपसे जो चीज़ पूछा जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में क्या है कि साइन थीटा कॉस थीटा को आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। हमारे ये जो हाइट है, हमने बताया था कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, जो चीज़ें होती है, वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और उसके बाद क्या है कि ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। आपको दिया गया है परपेंडिकुलर दिया गया है और हाइपोटेनियस दिया गया है। एक बात मैंने यहाँ पर बताया था, पी बी पी, ठीक है, पी बी पी। नीचे के दिए थे एच एच बी दिया गया था, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। फिर इसके बाद यह है कि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे याद कर लें कि ये है क्या भाई, कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये है क्या, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका जो रिलेशन बनता है, क्या बनता है, साइन थीटा बनता है। इसका मतलब है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनियस होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। साइन को उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमको क्या दिया है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, उसके बाद क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेसिकली क्या है कि इसी का रिलेशन हमको निकालना है। तो इसका मतलब है कि मैं लिखूंगा क्या है कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, 20 है। और साइन थीटा का मतलब दिया हुआ है, थीटा 30 डिग्री है, पी बटे 20। जो साइन 30 की वैल्यू होती है 1 बाई क्या होती है, 2 होती है। साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, इज इक्वल टू पी अपॉन 20 हो गया। पी का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे और यहाँ को पी 2p इज इक्वल टू कितना होगा 20, पी इज इक्वल टू कितना होगा 10 हो गया। जो p की वैल्यू पूछी जा रही है 10 हो गया। जो हमारा p था परपेंडिकुलर वो हमारा क्या था, h के बराबर था। इट मीन्स 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। बात समझ में रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा था, इसकी हाइट पूछा जा रहा था, तो 10 सेंटीमीटर होगी आपकी हाइट। मीटर में दिया हुआ तो सॉरी ये 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, 10 मीटर में हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमको लगता है कि आप कर लेंगे, और नहीं कर पाएंगे तो इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको इरेज करके सेकंड क्वेश्चन में बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म। स्टॉर्म में क्या होती है, आंधी के कारण क्या होती है, एक ट्री क्या करती है, ब्रेक कर जाती है, पेड़। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, मेक एन एंगल 30 डिग्री with the distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground 8 meter, find the height of the tree। इसका मतलब है कि आंधी के कारण एक पौधा टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, आंधी के कारण क्या होता है, एक पेड़ टूट जाता है। कि सपोज दैट क्या है, कितना लंबा पेड़ था, ये तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, चलो इसको तोड़ देते हैं, यहाँ से टूट जाएगा। यहाँ से अगर ये टूट जाता है तो इसका मतलब है कि अगर ये पेड़ यहाँ से टूट जाता है, कहा जा रहा है कि ये जो पहले की जो लेंथ थी, सपोज दैट ये क्या था, पेड़ था, इसकी जो लेंथ थी ये वाली, ये टूट कर यहाँ तक लटक गया है, इसके बराबर हो गया। बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है वैसे वैसे हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म ऑफ द पार्ट, ठीक है। इसके बाद टच द ग्राउंड, मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टॉर। फिर इसके बाद क्या है कि वेयर पॉइंट, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इसके बीच का जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। और आपसे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 8 मीटर है। जैसे मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये डी मान लिया है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। इस पूरे की क्या कर रहा है, लंबाई पूछी जा रही है। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे। पहले हमको निकालना क्या है, अगर मैं इस चीज़ को निकाल लूँगा तो ये चीज़ पता चल जाएगा। इस चीज़ को अगर निकाल लेते हैं तो ये भी, इसको भी निकाल कर दोनों को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, AC की लंबाई निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर आपको AC की लंबाई निकालना है तो इधर देखिएगा, आपको AC की लंबाई निकालना है तो यहाँ पर बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर है। बेस और परपेंडिकुलर के बीच का क्या है, रिलेशन है। तो इसका मतलब है कि पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले हम लिखते हैं तो परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर को मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। इसका मतलब है कि 1030 बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा x हो जाएगा, बेस कितना है 8 है। 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, x अपॉन 8 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, √3x बराबर 8 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा, 8 अपॉन √3 हो जाएगा। ये हमारा x की वैल्यू आ गई है। अब आपसे कहा जा रहा है अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, आप अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे, बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, बी और सी की चलिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं। आप अगर निकालेंगे क्या है कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज या बेस बटे हाइपोटेन्यूज। बेस बटे हाइपोटेन्यूज ये चीज़ है, अगर इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो बेस बटे हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है cos 30 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। बेस हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को मान लेते हैं क्या, y मान लेते हैं, ठीक है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, आपको cos 30 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, √3/2 होती है। क्या होती है भाई, √3/2 होती है, इज इक्वल टू 8 अपॉन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा और √3y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 16/√3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता चल गया है। इसका मतलब है कि हम क्या माने थे, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारा y था, अब जो y है यही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा, y होगा। बात समझ में आ रही है। क्योंकि जो पेड़ था, आंधी के कारण जो पेड़ टूटा था, इतना पार्ट टूटा था,
टूटकर ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक लटक गया था। तो इसका जो था ये वाला पॉइंट यहाँ तक का जो डिस्टेंस था 8 सेंटीमीटर 8 मीटर दिया हुआ था, लेकिन इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर थी। तो इसका मतलब है कि जो हम BC निकालेंगे वही लेंथ क्या हो जाएगी हमारी CD के बराबर होगी। अब ये CD और हमको मिल गया है और CA मिल गया है, X और Y को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। X और Y को आप ऐड कर देंगे, इसका मतलब है कि 8/√3 है प्लस क्या है 16/√3 है। आप सबको ऐड करेंगे तो 24/√3 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये चीज़ें आपको आ जाएगी 3 × 8 = 24। 8 रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और भी इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं, 8√3 हो गया, 8 इंटू क्या करेंगे 1.73 कर लेंगे, 8 × 3 = 24, 2 17 × 4 = 68, 2 70, ये 70 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ठीक है, जो भी होगा ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन 3 करा देता हूँ। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे 6 नंबर आप गेन कर लिए हैं, क्योंकि इसमें क्या है ट्रिग्नोमेट्री जो लोग पढ़ लिए हैं और उसके बाद मतलब क्या है कि अगर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन फंसता है तो इसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं। आपके केवल क्या है क्वेश्चन बनाने के ऊपर है कि जैसे जैसे क्वेश्चन दिया गया है वैसे वैसे डायग्राम बनाएंगे, वैसे वैसे चीज़ें हो जाएंगी। इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ कंस्ट्रक्टर प्लान्स इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years द प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज द हाइट 1.5 मीटर and in inclined and the angle of 30 degree and the ground where the eldest means बड़ा जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, she wanted to have the steep slides at the height of 3 meter and inclined at an angle 60 degree to the ground. What should be length slide in each cases। ठीक है, इसका मतलब है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो हाइट ऑफ 3 मीटर दिया गया है इसकी क्या स्लाइड पूछी जा रही है कि सबके जो बच्चे हैं 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक अलग स्लाइड निकालना है और 5 साल से जो ऊपर है उनके लिए एक अलग चलना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि जैसे देखिए क्या है, ये हमारे पास दिया गया है विल ऑफ 5 years। ये कंडीशन क्या है, विल ऑफ 5 years, 5 साल से छोटे वाले जो बच्चे हैं इनका जो दिया गया है, ये जो कंस्ट्रक्टर प्लान्स इंस्टॉलेशन, ठीक है, एक पार्क में बनाया गया है हुज टॉप इज हाइट 1.5 मीटर। इसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है। इसके बाद क्या है कि ये चीज़ ऐसे दिया गया है, ठीक है, और इसके बीच का जो एंगल दिया गया है कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर अगला क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या, अगला जो है 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए एक अलग स्लाइड बनी गई है। ठीक है, ऐसे बनाया गया है। इसका मतलब है कि उनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है। और इनकी जो हाइट है कितना दिया गया है, इनकी जो हाइट है 30 मीटर 3 मीटर दिया गया है, 3 मीटर दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये H1 है और ये क्या है H2 है। इसका मतलब है कि हाइपोटेनियस पूछा जा रहा है कि हाइपोटेनियस फर्स्ट और हाइपोटेनियस सेकंड पूछा जा रहा है। इसके सामने जैसे मैंने बोल दिया A है, B है, C है, ये P है, Q है, R है। ठीक है भाई, हमको निकालना क्या है, ये चीज़ निकालना है। ये एक चीज़ क्या है आपका परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस है। ये भी क्या है परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस। पहले एक कर लेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू आप रख लीजिए। थीटा इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना है 1.5 मीटर है, हाइपोटेनियस कितना है H1 रख लीजिए। ठीक है, आप इसको H ही मान लीजिए। ठीक है, H1 कर लीजिए। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, 1.5 हो गया। H1 बराबर कितना होगा, H1 किस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, H1 बराबर कितना होगा 3 मीटर होगा। ये जो हाइपोटेनियस फर्स्ट हमारा आया है वो कितना आया है 3 मीटर आ गया आंसर आपका। ठीक है, आपको यही कर करना है। इसी तरह इसको करना है, ये क्या है कि अबव 5 years के बच्चे हैं। ठीक है, इसको क्या करना है आपको परपेंडिकुलर, इसका मतलब है कि इसमें भी ये लगेंगे साइन थीटा, साइन 60 बराबर क्या है
परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है S2 है। आप प्रॉपर एग्जाम में ऐसे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्यू अपान क्या लिखेंगे PR लिखेंगे। आप एक दो लाइन क्या करेंगे थोड़ा सा बढ़ा कर लिखेंगे, आपका स्टेप मार्किंग बोर्ड के एग्जाम में होता है उसी तरह से लिखेंगे जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ। हालांकि मैं यहाँ पर लिखा नहीं तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आप इसको इसी तरह से एग्जाम में लिखेंगे। आप अगर बोर्ड के एग्जाम में स्टेप वाइज नहीं लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाएगा, फिर उसके बाद क्या है कि आपको नंबर भी नहीं मिल पाएगा। तो आप सोचेंगे कि मैं तो सब चीज़ें क्वेश्चन सही करके रहा था लेकिन मुझे नंबर नहीं मिल पाया। इसका कारण यही है कि बोर्ड के एग्जाम में क्या है कि स्टेप मार्किंग होती है। आप ऐसे लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो गया, अब परपेंडिकुलर कितना है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है PQ है, अपान में क्या है कि हाइपोटेन्यूज क्या है PR है। ठीक है, अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। अब PQ की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, PR की वैल्यू क्या है S2 रख लीजिए। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 में हो जाएगा S2 हो जाएगा और S2 बराबर क्या हो जाएगा 6/√3 हो जाएगा। यहाँ पर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रेशनलाइजेशन करते हैं 6 अपान क्या हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। अब यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा S2 बराबर क्या होगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 1.73 हो जाएगा रूट में। ठीक है, तो इसका मतलब है 6 4, ठीक है 3.46 मीटर हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया है। फिर मैं क्वेश्चन नंबर क्या है 4th कराने जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, 20 से 25 मिनट ही वीडियो बनेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मैं अगले पार्ट में क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन क्या है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको पूरा कंटेंट मैं दूंगा। फिर उसके बाद क्या है कि मॉडल पेपर मैं इसी चैनल पर कराऊंगा, आपके बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 4 था ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the towers is 30 degree. Find the height of the tower. इसमें करा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, 30। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसमें ऐसे कहा जा रहा है, एक क्या है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब ये टावर है, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है ना भाई 30 मीटर दिया गया है। और इसके बाद क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है ना 30 डिग्री का बन रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है ये टावर की हाइट पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे मैंने A मान लिया, B मान लिया, C मान लिया, ये हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। इसके बाद क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है परपेंडिकुलर बटे बेस। इसका मतलब है कि इसके बीच का जो रिलेशन है क्या है कि पर इस थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, थीटा से सटी हुई जो साइड होती है बेस होता है। इसी के बीच में हमको रिलेशन निकलना है परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर बेस का मतलब होता है tan थीटा, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारा tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना रखोगे आप tan 30 डिग्री रखोगे। परपेंडिकुलर कितना भाई CV रख लो, बेस कितना हमारा है AB रख लो। अच्छा, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। CV की वैल्यू कितना है H रख लो, AB की वैल्यू कितना है 30 रख लो। अब यहाँ से आप इसको क्या करिएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे H√3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 30 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है। H = क्या होता है 30 अपन में क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ पर जो भी चीज़ें क्या होती है वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का आपस में मल्टीपल होता है। तो जो चीज़ें होती है वेरिएबल होती है वो इधर ही रहती है, कांस्टेंट क्या होता है कांस्टेंट के नीचे चला जाता है, डिवाइड में हो जाता है। अब इसको क्या करना है हमको रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन का क्या होता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है रूट में होता है उसी का क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। रूट में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रूट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो गया 30√3 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये चीज़ कट जाएगी। इसका मतलब है कि 10 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपको रूट में 3 की वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए। 10 इंटू क्या हो जाएगा 1.73 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 17.3 मीटर हो जाएगा हाइट ऑफ टावर। आप यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम में जैसे कि है हाइट ऑफ टावर लिखेंगे। ठीक है,
अगर आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चल पाएगा कि हाइट ऑफ टावर लिखा हुआ है, अपना ही हाइट लिख दिया है बंदा, ठीक है, समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप कर लिए हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं क्वेश्चन तो नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, जगह कम है। जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आपको समझा नहीं पाऊंगा। क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाया करिए और एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठ जाया करिए भाई, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, आपको इतनी अच्छी मैं फैसिलिटी दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में करा देता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। कम से कम एक लोग को शेयर कर दीजिए हमारे वीडियो को, और थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन के कारण मैं क्या है कि थोड़ी सी वीडियो में बनाता हूँ, ठीक है। जितने ज़्यादा व्यू होते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, हमारा भी मतलब क्या अंदर से मोटिवेशन बढ़ता रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली टाइड to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, a kite is flying at the height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite temporarily to the point on the ground. The inclination of the string is ground is 50 degree. Find the length of the string. आपसे कहा जा रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कहा जा रहा है कि एक 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, ठीक है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। कितना का, 60 डिग्री का बन रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, इंक्लिनेशन देन द स्ट्रिंग राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसकी लेंथ पूछा जा रहा है, इस स्ट्रिंग की लेंथ पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर आपकी पतंग है, ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या है, पतंग है, यहाँ पर पतंग आपकी उड़ाई जा रही है, इससे आप इसकी लेंथ पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि इस थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को निकालना है तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसके बीच में होता है, खुद से देखिए, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ये हुआ, हाइपोटेनियस ये हुआ, इसका मतलब है कि साइन थीटा हमारा यूज होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60, और इसके बाद परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है आपका, 60 दिया हुआ है, हाइपोटेनियस निकालना है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। इसके बाद क्या है कि 60/h हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, √3 हो जाएगा, h बराबर 120 हो जाएगा, और h बराबर 120 बटे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अगर आप इसको कर लिए हैं, आपका आंसर यहाँ तक आ गया है तो यहाँ भी सही हो जाएगा। लेकिन मैं बताया था क्या कि जो भी चीज़ें क्या होती है, इरेशनल नंबर होता है हमारा डिनोमिनेटर में, उसी को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से √3 में मल्टीप्लाई करते हैं। 120 √3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 √3 हो जाएगा। फर्दर यहाँ से सॉल्व करेंगे, 40 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 होती है। यहाँ से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.268 हो जाएगा, ठीक है, 69.2 मीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो भी था 5 था, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। इसके बाद क्या है कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसके बाद क्या है कि 1-2 क्वेश्चन और करवाने के बाद फिर मैं छोड़ दूंगा आपको, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो से पूरा क्वेश्चन कर लीजिए, और इसके बाद क्या है कि वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा बस मैं। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है, और इस क्वेश्चन को जो लोग देखते हैं थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन डरने की बात कोई नहीं है। आज इस 6 नंबर का क्वेश्चन है, और 6 नंबर का आता है, 6 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में आता है। आज यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक है। इसमें कह रहा 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई, इसमें कह रहा डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू द आई इज टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज इज 30 मीटर टू 60 मीटर एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है भाई, कितना मीटर का है, होगा
1.5 मीटर कहा जा रहा है। और एक सामने बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो बड़ी है भाई, बिल्डिंग बड़ी है, कितने मीटर की है? 30 मीटर की पूरी बिल्डिंग है। अब ये जो कहा जा रहा है ना कि 1.5 मीटर का बच्चा है, 30 मीटर की बिल्डिंग है, ये इसको क्या कर रहा है, देख रहा है। इसके बीच में क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, बनता जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकेड टुवर्ड द बिल्डिंग। इसके बाद क्या है, जैसे पहले जो एंगल बना हुआ था कितना था, पहले जो एंगल था इस बच्चे और बिल्डिंग के बीच में 30 डिग्री की थी। ये जो ऑब्जर्वर था, बच्चा था, इसके और इसके बीच का जो एंगल था 30 डिग्री की थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये जो एंगल हो गया कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये जो बच्चा था यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेवल किया है, इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग को कैसे निकालना है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ A है, अगर यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है। ठीक है, आप देखिए अगर यहाँ से लेकर ये हमारा क्या है, सरफेस है, बच्चे की लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर है, लेकिन इस पूरे बिल्डिंग की लेंथ कितनी है, 30 मीटर है, तो ये भी तो 1.5 मीटर लंबा होगा। अच्छा, इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है 30 में से क्या करेंगे, 1.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। अब इसकी जो लेंथ हो गई है कितना हो गया, 28.5 मीटर हो गई है। अगर मैं मान लेता हूँ इसको x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ, हमको x और y की वैल्यू निकाल कर आपस में क्या करना है, ऐड कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेंगल ADC। अब हमारे पास एक ट्रेंगल क्या है, ADC है, हमको कुछ समय के लिए इसको भूल जाना है। ये हमारे पास ट्रेंगल ADC है और DC की लंबाई कितनी है, 28.5 दिया हुआ है। अब आप सोचिए क्या है, हमको निकालना क्या है, केवल x प्लस वाई निकालना है। अगर हम यहाँ से x प्लस वाई निकाल देते हैं, इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर बटे बेस वाला फार्मूला बन रहा है, साइन 30 टेन 30 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस बन जाएगा। टेन 30 का मान होता है 1/√3 होता है, परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। अब बेस की बात कहा जा रहा है, x प्लस वाई हमारा क्या हो जाएगा, पूरा बेस होगा। आप केवल x नहीं मेजर करेंगे, हमने क्या कहा था, आप इसको पूरा भूल जाइए, ये जो हमारी लेंथ है x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, जिसकी लेंथ AC में लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, DC अपन AC होगा, जो AC होगा हमारा x प्लस वाई होगा भाई, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 28.5 हो जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन करके ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है, अब हमको यहाँ से निकालना है। अब यहाँ से मैं निकालूंगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, ट्रेंगल BDC लूँगा। क्या लूँगा, ट्रेंगल BDC लूँगा। अगर BDC लूँगा तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, वही चीज़ें होंगी कि इसके सामने वाली जो चीज़ें हैं परपेंडिकुलर है और इसकी जो साइड है ये क्या हमारा बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan 60, परपेंडिकुलर tan थीटा होता है। इसका मतलब है कि tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है DC, बेस क्या है, अब BC हो गया। यहाँ पर बेस पहले AC था ना, ये पूरा लेंथ लिए थे, अब ये BC हो गया है। तो हमारे पास क्या है, DC जो है 28.5 है, BC क्या है, y है। tan 60 की वैल्यू यहाँ से मैं कर देता हूँ, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूँ, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। यहाँ से मैं अगले स्टेप में जा रहा हूँ। ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, यहाँ पर 28.5 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, y है। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 y बराबर क्या है, 28.5 हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हो गया आपका y बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, √3y हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सही है, परपेंडिकुलर अपन बेस हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से y बराबर लिख लीजिए, y बराबर 28.5 अपन √3 हो जाएगा। अब इसी में क्या करिए, इसको रख दीजिए। ठीक है, पहले समीकरण में इसको y की वैल्यू रखकर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप रखेंगे 28.5 इज इक्वल टू x प्लस 28.5 √3 है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी क्या है, √3 है, इसको सॉल्व कर लीजिए।
यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा 28.5 √3 इंटू √3 होगा, √3 यहाँ से हो जाएगा प्लस 28.5 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.5 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ से √3 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको करना है तो यहाँ पर क्या होगा 28.5 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 28.5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा √3x हो जाएगा। यहाँ से 28.5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 3 - 1 मिल जाएगा, इसका मतलब 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 57 हो जाएगा, यहाँ पर √3x हो जाएगा, ये इसको काट देंगे 57 अपन √3 हो जाएगा। √3 का ऊपर नीचे क्या करेंगे रेशनलाइजेशन कर देंगे, 57/√3 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 19√3 आ जाएगा आपका आंसर। आप सोचेंगे भी नहीं कि ये कहाँ से कहाँ तक मैं चला आया। ठीक है, आपको 6 नंबर मिल भी जाएगा। कैलकुलेशन जिसकी जितनी अच्छी होगी उतना तेज़ी से आपका कलम चलेगा। ठीक है, आप सोचेंगे कैसे कैसे होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे अब ये चीज़ें होगा। तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है आपको, ज़्यादा मतलब क्या दिमाग नहीं लगाना कि इसमें कर दिया √3 होगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 74 78 दशमलव समथिंग आ गया। ठीक है, ऐसे करोगे तो आप फंस जाओगे। यहाँ से आप करिए, यहाँ तक चले जाइए। ठीक है, फिर यहाँ से करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से कॉमन क्या है ये चीज़ें हैं, यहाँ से ये चीज़ें होगा, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करने में ईजी होगा। मैं चाहूँगा क्वेश्चन 6 तक हो गए हैं, मेरा जो अगला वीडियो होगा उसमें 10 क्वेश्चन पूरे करवा दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप समझिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बोर्ड के एग्जाम के प्रिपरेशन हमारे वीडियो को देखकर आप कर लीजिए दोस्तों। मैं ये चाहूँगा कि वीडियो कम से कम आप 1 लोग को शेयर करिए। थैंक यू।